हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आप लोगों को शारदा सक्सेस पॉइंट में दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज का जो क्लास है आपके ग्रामर के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके जो आज का जो क्लास है ग्रामर के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं सभी लोग डिग्री के लिए पढ़ते हैं, सभी लोग डिग्री के लिए पढ़ते हैं। तो बच्चे आप भी पढ़ाई में डिग्री नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। अगर आप लोग भी पढ़ाई में डिग्री नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि डिग्री लेने के लिए पढ़ते। तो प्यारे बच्चे आप लोगों को भी डिग्री पढ़नी होगी, आप लोगों को भी डिग्री पढ़नी होगी। इसलिए प्यारे बच्चे आज का जो क्लास लेकर आया हूँ वह डिग्री है। आज का जो मैं क्लास लेकर आया हूँ डिग्री है। इस डिग्री के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी मिलेंगी। इस डिग्री के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा पहले प्यारे बच्चे इसकी आज का इंट्रोडक्शन दे दूँ, आज की क्लास में इंट्रोडक्शन दूँ। आगे चल के इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधि से आपको पढ़ाएंगे बच्चे। पहले हिंदी करने के लिए सिखा देंगे, फिर अंग्रेजी में कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं, सुपरलेटिव में बदलते हैं, या क्या क्या होते हैं, सारी प्रतिक्रियाएं आगे चल के मैं करूंगा। लेकिन प्यारे बच्चे आज मैं जो डिग्री पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि आज का ही क्लास पूरे डिग्री पर हावी होगा। अगर यह क्लास अगर आपसे मिस हो जाते हैं तो फिर आगे चल के डिग्री समझ में नहीं आएंगे। इसलिए बच्चे डिग्री समझने के लिए आज की क्लास समझना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, और हो सके कापी कलम लेकर बैठें और पढ़ने की कोशिश करें प्यारे बच्चे। जिससे होगा प्यारे बच्चे कि आपको जल्द समझ में आ जाएगा। चलते हैं डिग्री के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, आपके साथ मैं भी काम करते हैं, आप लोग भी पढ़ने का काम करें। चलते बच्चे, काम मेरा क्या है? पढ़ाना। अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चे डिग्री। क्या लिखे? डिग्री। डिग्री का अध्ययन, मेरी बच्चे ध्यान से, डिग्री का अध्ययन एडजेक्टिव के अंतर्गत होता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या डिग्री एडजेक्टिव है? जी हाँ, प्रश्न है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये लिखे हुए सेंटेंस बोल रहे हैं, ये लिखे हुए सेंटेंस बोल रहे हैं, आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है। क्या समझाना चाह रहा है बच्चे? डिग्री का अध्ययन एडजेक्टिव के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? एडजेक्टिव। तो क्या बच्चे डिग्री एडजेक्टिव है? जी हाँ, डिग्री क्या है? एडजेक्टिव है। इसलिए एडजेक्टिव के अनुसार डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया? इसलिए एडजेक्टिव के अनुसार डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं। आपको अब समझना है क्या 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। पॉजिटिव डिग्री, क्या बोल रहे हैं बच्चे? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बारी बारी से समझना होगा बच्चे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब बच्चे जरा यहां समझते हैं पॉजिटिव डिग्री। किसको समझते हैं बच्चे? पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है इसके बारे में समझो। जिस एडजेक्टिव से बच्चे, क्योंकि पहले बोल दिए एडजेक्टिव भी क्या है? डिग्री है। एडजेक्टिव भी क्या है बच्चे? डिग्री। ऊपर बता चुका हूं। इसलिए जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या अवगुणों का बोध हो, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। फिर से समझो बच्चे, पॉजिटिव डिग्री जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों या अवगुणों का बोध हो, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। प्यारे बच्चे जरा समझने की कोशिश करना। अब हम पॉजिटिव डिग्री के बनाने का नियम लिख देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री के बनाने का नियम लिख देता हूँ। एक साधारण नियम होता है, इससे हार्ड नियम हो गए, उसके बारे में भी समझेंगे, वह बाद में पढ़ेंगे। पहले जो समान नियम है उस नियमों के बारे में मैं जान लेता हूँ। जो समान नियम है उस नियमों के बारे में जान लेता हूँ। पहले लिखो सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद बाज बेर होगा तो डॉट डॉट कर देते बच्चे, प्लस एडजेक्टिव।
प्लस क्या, एडजेक्टिव। ये है बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या एडजेक्टिव होगा। नोट होगा तो बच्चे नोट देना, बच्चे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होता है, आप लोग इतना दिन पढ़े होंगे तो पता होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, इतना होगा बच्चे। जैसे अगर लिखते हैं वह ईमानदार लड़का है, वह ईमानदार लड़का है। कैसे बनाओगे बच्चे, कौन वह, यहां पर लिखो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ईमानदार कौन है बच्चे, वह, तो वह जो है कोई व्यक्ति होगा, वह जो होगा कोई व्यक्ति होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखो ना, राम ईमानदार है। अब आओ मेरे बच्चे इस लाइन पर, राम ईमानदार है। कौन ईमानदार है, राम। तो बच्चे राम जब ईमानदार है तो ये ईमानदारी जो है राम को बता रहा है। तो ऐसे पूछो उल्टा सब्जेक्ट से, राम क्या है, राम क्या है, ईमानदार है। राम क्या है बच्चे, ईमानदार है। तो जब राम ईमानदार है तो क्या यह गुण है, क्या गुण है बच्चे, हाँ चाहे नहीं, है, गुण है। तो क्या बनाएंगे बच्चे, राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। इसी प्रकार से राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। तो बच्चे इसलिए राम इज ऑनेस्ट लिखा मेरे बहादुर बच्चे, राम इज ऑनेस्ट इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि यहाँ पर राम ईमानदार है, तो गुण बता रहा है, राम ईमानदार है, गुण बता रहा है। आगे चलते बच्चे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे बच्चे, कुछ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। यहाँ से मिटा देता हूँ बच्चे, इसे मिटा देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे। अब यहीं पर लिखता हूँ, यहीं पर लिखता हूँ बच्चे, रवि बुद्धिमान है, रवि बुद्धिमान है मेरे बच्चे, रवि बुद्धिमान है। तो समझो बच्चे रवि बुद्धिमान है, क्या लिखेंगे बच्चे, रवि इज वाइज, रवि इज वाइज, रवि इज वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान। तो यह गुण बता रहा है। अगर कहें सोहन आलसी है, हो सकता है बच्चे सोहन आलसी है, सोहन आलसी है। तो क्या होगा, सोहन आलसी है, सोहन इज लेजी, सोहन इज लेजी। तो यहाँ पर लेजी क्या है बच्चे, लेजी क्या है, एडजेक्टिव है जो अवगुण की बोध करा रहा है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, गुण और अवगुण बता रहा हूँ बच्चे, गुण और क्या, अवगुण बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लेजी क्या है, अवगुण है। अगर यहीं पर लिखते हैं राम मूर्ख है, राम मूर्ख है, बनाओ बच्चे। अरे भाई जनरल रूल नहीं है बच्चे, डिग्री पढ़ा रहा हूँ, राम मूर्ख है, थोड़ा धैर्य रखना। डिग्री ऐसे होंगे कि पसीने छूट जाएंगे आपको बनाने में बच्चे। राम मूर्ख है, क्या बनाओ, राम इज फूल या फुलिश, राम इज फूल या फुलिश। इस प्रकार से बच्चे आपको बनाना सही है, आपको बनाना क्या है, सही है। प्यारे बच्चे इतना से काम नहीं चलेगा, कहिएगा सर तो ये तो 5 क्लास 6 क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर भी पढ़ने के लिए मिल जाता है। चिंता नहीं करो बच्चे, चिंता नहीं करो, 5-6 क्लास से मैं लेकर आपको इंटर से ऊपर तक लेकर जाऊंगे बच्चे। सिर्फ धैर्य रखो क्योंकि मैं 5 से लेकर आपको इंटर के ऊपर तक लेकर जाऊंगे बच्चे डिग्री पढ़ाने के लिए। अभी जुड़े रहो और समझो, तब कहना कि हाँ सर बिल्कुल आप बच्चे से लेकर ऊंचे लेवल तक बता दिया करते हैं प्यारे बच्चे। इसलिए आप लोग इसे लिखें बच्चे, जल्दी जल्दी आप लोग लिखें बच्चे।
अब बच्चे यहाँ पर एक नोट लिखता हूं, उस नोट को समझने की प्रयास करना, उस नोट को समझने की प्रयास करना। यहाँ पर लिखते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होते हैं। डिग्री एल में पढ़ना बच्चे, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होते हैं और इसी से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अब जरा समझना, ये कुछ कहा गया बच्चे, कुछ कहा गया। समझो, अस्थिर से समझना मेरे बच्चे, अस्थिर से समझो। एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होती है और इसी से मतलब पॉजिटिव डिग्री से ही कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। रूल नंबर 1, रूल कौन बच्चे? 1। अब लिखते हैं जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में क्या जाता है, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में क्या जाता है, तो उसमें ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। बच्चे जरा समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस चीज़ों पर आपको गौर करना होगा बच्चे, इस चीज़ों पर आपको गौर करना होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसे ध्यान से समझना। जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में किया जाए, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में किया जाता है तो उसे ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। समझते हैं ऊपर से समझते हैं बच्चे, क्या होगा। अब यहां पर समझो मेरी बच्चे, मेरी लाल, मेरी बहादुर। यहां पर लिखते हैं शॉर्टकट में पॉजिटिव डिग्री, यहां पर लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, या तो CM करके लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर क्या लिखते हैं बच्चे? सुपरलेटिव डिग्री। अब मेरी बच्चे ध्यान से समझना, मेरी प्यारी बच्ची ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या कहा, जिस एडजेक्टिव का, यहां पर लिखते हैं पुअर। क्या लिखते हैं बच्चे? पुअर, एक मर्तबा बोल रहे हैं पुअर। रिच, एक बार में बोल रहे हैं बच्चे, एक बार में बोल रहे हैं। इसके बाद टॉल,
ग्रेट, टॉल ग्रेट। अब क्या बच्चे होगा, हाई, हाई, स्मॉल। अब देखो मेरे बच्चे क्या कुछ नियम है, नियम से चलते हैं बच्चे, नियम से चलते हैं। रूल नंबर 1, अब यहां पर पुअर लिखो, क्या कहते बच्चे, ई आर लगाने के लिए यहां पर क्या कहते हैं, ई एस टी। अब लगाओ बच्चे ई आर, यहां पर भी क्या लगाओ बच्चे, ई एस टी। इस प्रकार से बनाना आपके लिए सही हो जाएगा। यहां पर भी बनाओ बच्चे रीचर, रीचेस्ट। अब देखो कितना आसान है, कुछ नहीं कर रहा हूं बच्चे। ये टॉल, टॉल लिखा, क्या लगाना है बच्चे, ई आर लगा दो, बन जाएंगे। यहीं पर क्या लिखो बच्चे, टॉल लिखें, क्या लगाना है बच्चे, ई एस टी लगाना है, लगा दो बच्चे, बन जाएंगे। यहाँ पर आओ, ग्रेट लिखे बच्चे, क्या करो बच्चे, ई आर लगाओ, ग्रेटर हो जाएगा बच्चे। यहीं पर बच्चे यहाँ पर ग्रेट लिख ग्रेट, इसके बाद क्या लगाओ, ई एस टी लगाओ, बन जाएंगे मेरे बहादुर बच्चे। यहाँ पर किए हाई, अब हाई तुमने लिखा और क्या लगाना है बच्चे, ई आर। अरे यार, इससे सस्ता तो धरती पर कोई नियम ही नहीं है, इससे सस्ता धरती पर कोई नियम ही नहीं बच्चे। इसलिए बच्चे अब हाई है, ई क्या करो, ई एस टी लगाओ, बन गया बच्चे। यहाँ पर आओ बच्चे, यहाँ पर आओ बच्चे, स्मॉल, यहाँ पर क्या है, स्मॉल, ई आर, स्मॉलर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करो बच्चे, स्मॉलेस्ट। प्यारे बच्चे, इस प्रकार से रूल नंबर 1 चला, रूल नंबर 1 चला बच्चे। रूल नंबर 1 को ध्यान से समझना। अब देखो कैसे समझो, एक बार और समझा रहे हैं बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या कर रहे हैं, पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव से ही, यानी कि एडजेक्टिव ही कंपैरेटिव डिग्री होती है, और कंपैरेटिव डिग्री से ही, सॉरी अब बता रहे, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होती है, और पॉजिटिव डिग्री से ही कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो पुअर एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव डिग्री में है। इसको अगर पुअर एक मर्ते में उच्चारण होता है तो मैंने कहा कि उसमें ई आर जोड़ दो, खाली बच्चे क्या जोड़ दो, ई आर जोड़ दो, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। ई एस टी जोड़ दो, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी बीच में बच्चे क्या किए, ई आर अंत में जोड़ें, यहाँ पर ई एस टी जोड़ें। अब यहाँ पर टॉल में ई आर जोड़ें, यहाँ पर बच्चे ई एस टी जोड़ें। ग्रेट, ग्रेट में ई आर जोड़ें, और ग्रेटेस्ट ई एस टी जोड़ें, यहाँ पर ई आर जोड़ें, यहाँ पर ई एस टी जोड़ें, यहाँ पर ई आर जोड़ें, यहाँ पर ई एस टी जोड़ें। तो मतलब बच्चे इस प्रकार से आपको पॉजिटिव डिग्री से ही कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। यह हुआ रूल नंबर 1। क्या हुआ बच्चे, रूल नंबर 1। आगे चलो बच्चे, रूल नंबर अभी 1 हुआ है, रूल नंबर 2 चलो, क्योंकि रूल सीखना जरूरी है। रूल नहीं जानोगे तो मेरे बच्चे नहीं समझ में आएगा, रूल तो हर हालत में जानना पड़ेगा। नो यहीं पर लिखते हैं, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में किया जाए और उसके अंत में ई दिया हो तो आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री
बनाई जाती है, बनाई जाती है। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, एक बार क्या लिखे उसके बारे में पढ़ लेता हूं, इसके बाद समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर रूल नंबर 2 क्या कर रहा है बच्चे? रूल नंबर 2 बड़ा ही प्यारा सा रूल नंबर 2 है। कह रहा है जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में किया जाए और उसके अंत में ई दिया हो, उसके एडजेक्टिव के अंत में ई दिया हो, बच्चे कह रहा है एडजेक्टिव के अंत में ई दिया हो तो आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और एसटी लगाकर, खाली एसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब बच्चे यहाँ पर ब्रेव समझना मेरे बच्चे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ों को समझो। अगर मैं जो लिख रहा हूँ वही समझा रहा हूँ, बच्चे ध्यान से। अब कहे थे एडजेक्टिव ही पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री से ही कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर खाली क्या लगाना है बच्चे? आर लगाना है। यहाँ पर क्या करना है? एस टी। अब देखो क्या ब्रेव बोले अंत में ई है? जी है। तो क्या करो बच्चे? ब्रेवर। फिर क्या करो बच्चे? क्या करो मेरे बहादुर बच्चे? ब्रेवेस्ट। इस प्रकार से बनाना आपका सही होगा, इस प्रकार से बनाना आपका सही होगा। अब तू बनाओ बच्चे, वाइज, वाइट, लार्ज। कोशिश करो मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आसानी से समझ में आ रहे हैं, आप आसानी से इसे बना देंगे। करो प्यारे बच्चे, कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शेर बच्चे, कोशिश करो मेरे प्यारे बहादुर बच्चे, कोशिश करो बनाओ मेरे बहादुर बच्चे। आप लोग सचमुच में बहादुर हैं, बनाओ मेरे शेर बहादुर बच्चे। कोशिश करो मेरे बहादुर बच्चे बनाने के लिए। धुइयां धुइयां उड़ा दो बच्चे डिग्री को, कर लो डिग्री को अपनी मुट्ठी में बच्चे, कर लो डिग्री को अपनी मुट्ठी में। अब मेरे बच्चे समझो, मेरी बच्चे समझो। अब मैंने क्या कहा कि ई इसमें भी है, इसमें भी, इसमें ही, तो लिखो वाइज, वाइज लिखा, खाली आर लगाओ, बन गया कंपैरेटिव डिग्री, बन गया कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर भी बच्चे क्या करो, यहाँ पर क्या करो बच्चे, खाली एस टी लगाओ, बन गया सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर बच्चे आओ, सीखो मेरे बच्चे, सीखो। क्या कर रहे हैं बच्चे? आर खाली लगा रहे हैं। सीखो मेरे बच्चे, सीखो। जब तक सीखोगे नहीं कैसे काम चलेगा मेरे बहादुर बच्चे। अब यहाँ पर लार्ज, लार्ज आर लगेगा खाली बच्चे। यहाँ पर क्या? लार्जेस्ट। अब मेरे बच्चे समझो, फिर से एक बार फिर से समझो। जब तक आप नियम नहीं समझोगे बच्चे, मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप मेहनत से पढ़ाई जाती है बच्चे। आप लोग भी मेहनत से पढ़ो बच्चे। क्या कर रहा है? जिस एडजेक्टिव का उच्चारण, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में किया जाए और उसके अंत में ई दिया हो, ई दिया हो, तो आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अब मेरे बच्चे क्या मैंने लिखा? ब्रेव। क्या लिखा? ब्रेव। क्या ब्रेव के अंत में ई है? तो जब ई है तो अब ब्रेव यहां तक लिखा, खाली क्या जोड़ो बच्चे? आर। खाली क्या जोड़ो? आर। यहां पर भी बच्चे मैं ब्रेव लिखा, अब अंत में क्या जोड़ना है? ई एस टी जोड़ना है बच्चे। क्या जोड़ना है? ई एस टी। हो गया मेरे बच्चे। अब देखो वाइज है, वाइज के अंत में ई है, तो मैंने वाइज लिखा और सिर्फ क्या जोड़ना है बच्चे? आर। मैंने आर जोड़ दिया। अब यहाँ पर वाइज लिखें, जोड़ना क्या है? ई एस टी। जुड़ गया मेरे बच्चे। अब देखो वाइट,
वाइट के अंत में ई है, तो अब ई है तो जोड़ना सिर्फ क्या है, वाइट लिखें, खाली जोड़ना आर है, आर में जोड़ दिया मेरे बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे देखो, यहाँ पर देखो वाइट, तो वाइट में ई है, जोड़ना क्या है, एस टी जोड़ना है, एस टी जोड़ दिए, सुपरलेटिव हो गया। अब देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या है, लार्ज, क्या लार्ज के अंत में ई है, लार्ज के अंत में ई है। अब कहते हैं लार्ज के अंत में ई है तो क्या जोड़ो बच्चे, खाली आर, मैंने जोड़ दिया बच्चे। अब कंपैरेटिव हो गया। अब देखो लार्ज है, अंत में क्या है, एस टी है। इस प्रकार से प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं कि रूल नंबर 2 भी आपको आसानी से समझ में आ गया। अगर प्यारे बच्चे समझ में आ गए, अगर प्यारे बच्चे समझ में आ गए तो इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर पहली बार देख रहे हैं, आपको पहली बार में लगता है कि नहीं सर बहुत अच्छे समझाते हैं, मुझे समझ में आ गया, प्यारे बच्चे आपको लगा समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर लो बच्चे। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ गया, सब्सक्राइब कर लें बच्चे। अब चलते बच्चे रूल नंबर 3। कहाँ चलेंगे बच्चे, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, इस रूल नंबर 3 से भी मैं निपट लेता हूं। रूल नंबर 3, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण अधिक बार, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण दो से अधिक बार में किया जाए तो एडजेक्टिव के पहले मोर और एडजेक्टिव पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। चलो बच्चे समझो कैसे बनाई जाती है। मेरी बात समझना, थोड़ा धैर्य रखना बच्चे, धैर्य रखो, धैर्य खोना नहीं बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही मानव को महान बनाती है। उबो नहीं, उब चाट कर पढ़ने की कोशिश करो बच्चे। जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो पढ़ाई एक ऐसी रास्ता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जिसके लिए ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेंगे, लेकिन जब एक बार की मेहनत करने के बाद सफलता मिल जाएंगे फिर ज़िंदगी ऐसो आराम में गुजरेंगे बच्चे, समझना। अब यहाँ पर लिखते ब्यूटीफुल, समझना, ब्यूटीफुल। अब क्या कर रहा है, कंपैरेटिव, समझो, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण दो से अधिक बार में किया जाए, दो हो और दो से अधिक बार में किया जाओ। ब्यूटी क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल है तो क्या करना मेरे बच्चे, यहाँ पर करना यही है, यहाँ पर यही करना है मेरे बच्चे, मोर लगाओ, मोर, ब्यूटीफुल करो, हो गया कंपैरेटिव। अब यहाँ पर मोस्ट करो बच्चे, ब्यूटीफुल, इस प्रकार से बनाओगे बच्चे, सुपरलेटिव में हो जाएंगे। पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। प्रॉपर, दो मरते में प्रॉपर, तो बनाओ प्रॉपर क्या होगा बच्चे, बनाओ पावरफुल,
ब्यूटी ब्यूटीफुल्ली ब्यूटीफुल्ली। कोशिश करो बच्चे, बनाओ, देखते हैं क्या बनाते हैं बच्चे। लगाओ बच्चे दिमाग, लगाओ मेरे शेर बच्चे, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखते हैं कौन बच्चे की सही दिमाग लगते हैं, कौन बच्चे की सही जवाब दिमाग लगते हैं बच्चे। बनाओ बच्चे। यहाँ पर केयरफुल, केयरफुल, ऑनेस्ट, केयरफुल, ऑनेस्ट। अब के यूजफुल, यूजफुल, फेमस। चलो कुल को बनाओ बच्चे, लो लो बनाओ, पर आसान है नियम। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। अब यहाँ पर क्या लगाओ बच्चे, कुछ नहीं करना है। मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्या करना, मस्ट ब्यूटीफुल। अरे रे 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 रे, हर में गड़बड़ बउआ, हर बार में गड़बड़। प्रॉपर नहर बउआ, प्रॉपर करा। कमेंट नहीं किया मेरे बच्चे कि सर हर बार में गड़बड़ कर रहे हैं। कमेंट भी करो बच्चे, नहीं तो हर बार में गड़बड़ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए कमेंट भी किया करो बच्चे। यहाँ पर लगाओ मोर, मोर पावरफुल, पावरफुल। यहाँ पर क्या, मोस्ट, मोस्ट पावरफुल। यहाँ पर ब्यूटीफुल्ली, मोर ब्यूटीफुल्ली। यहाँ पर मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल्ली के। यहाँ पर मोर, मोर केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। अब क्या है, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। अब के यूजफुल, मोर यूजफुल। अब क्या करना, मोस्ट यूजफुल, यूजफुल। अब क्या है, फेमस, मोर फेमस, मोर फेमस, मोर फेमस। अब यहाँ पर क्या करना, मस्ट फेमस। प्यारे बच्चे, इस प्रकार से आपका बनाना सही होगा, इस प्रकार से आपका बनाना सही होगा। आप चाहे बच्चे इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी मर्जी, ले सकते हो बच्चे, ले सकते हो, ले लो, ले सकते हो। क्योंकि यह रूल नहीं जानोगे तो बच्चे आगे चल के कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाना बड़ा ही दिक्कत होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे इस नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए प्यारे बच्चे पूरे मन पूरे धन लगाकर इसे समझें। आगे चलते बच्चे रूल नंबर 4 देखते हैं बच्चे, रूल नंबर 4, क्योंकि यही सब नियम आगे चल के बच्चे काम देंगे, इसलिए पहले मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि नियम नहीं जानोगे मेरे बच्चे तो बड़ी परेशानी होंगे। रूल कितना, 3 4 चलते भाई, 4। जिस एडजेक्टिव, ओहो, जिस एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव के अंत में, जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई हो,
लेकिन लेकिन उसका उच्चारण एक बार में किया जाए तो बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर IER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और IST जोड़कर यहाँ पर जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जरा समझना मेरे बच्चे, बना। अब प्यारा से हैप्पी, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हैप्पी आ जाओ बच्चे, हैप्पी वेल्थी। कोशिश करो मेरे बच्चे। सिटी बनाओ बच्चे। क्या करोगे? लगाओ मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना है। बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, बाई को हटाओ ER जोड़। यहाँ पर भी बाई को हटाओ IST जोड़। बन गया मेरे बच्चे शेर। वाह रे वाह, हाउजिक कर दिया मेरे बच्चे। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर बनाओ हैवी। क्या करो बच्चे? हैवी IR हैवियर। यहाँ पर क्या बनाओ बच्चे? बाई को हटाओ बच्चे, जल्दी हटाओ। इस प्रकार से इसको भी हटाओ मेरे शेर बच्चे, इसको भी हटाओ। बेल्थी, ठीक है, इसको भी हटाओ मेरे बच्चे। नहीं हटाओगे गड़बड़ है। इस प्रकार से बच्चे सिटीज, यहाँ पर भी बच्चे सिटीज। चलो बच्चे, इस प्रकार से आपको बनाना चाहिए। अगर ऐसे बनाते हैं बच्चे, गलती नहीं होगा। उम्मीद करता हूं बच्चे कि ये भी आपको समझ में आ गया। रूल नंबर 5 कहाँ बच्चे? रूल नंबर 5 देखते रहना बच्चे। सारा नियम आज पढ़ा कर निकल जाएंगे, चाहे जितना लेट हो आप लोग रुके रहना। अब इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। जिस एडजेक्टिव के अंत में बाई हो लेकिन उसका उच्चारण एक बार में किया जाए, बाई के पहले वोवेल हो। क्या हो? बाई के पहले वोवेल हो तो बाई के पहले वोवेल हो तो बाई बाई के पहले वोवेल हो तो बाई में ER लगाकर, ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। बस हो गया रूल।
बड़ा आसान सा नियम है, आप लोग इसे लिख लेना बच्चे। बड़ा प्यारा सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा न्यारा सा, ये दो एग्जाम्पल है, बहुत कम आता है बच्चे। तो क्या करें बच्चे, इसको ER करो, इसमें भी क्या करो बच्चे, EST करो, कहानी खत्म। इसके में भी बच्चे ऐसे, इसमें कुछ नहीं है बच्चे, बस रे बस इस प्रकार से बना दो बच्चे, बन जाएंगे। क्या करना था, ER लगाना था, कहानी खत्म। आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए बच्चे, मैं तो जल्दी किया, आप लोग भी जल्दी करें। यह नियम बहुत कम आता है, लेकिन बाय द वे आ जाए। यह नियम बहुत कम पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। अगर मेरे प्यारे बच्चे आ जाए तो इसे इस प्रकार से बनाना। अब चलते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 लाजवाब है। क्या कहना, इसे क्या कहना, कहना क्या, ये तो अपने आप में महान है। जिस एडजेक्टिव का उच्चारण, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में किया जाए, एक बार में किया जाए, जिस एडजेक्टिव उच्चारण एक बार में किया जाए और उसका पहला एवं अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और बीच में कोई वोवेल हो तो अंतिम अक्षर को डबल करके ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अब मेरे बच्चे बनाई जाती है। थोड़ा जल ही जीवन करता हूं बच्चे। चलते हैं बच्चे, देखना क्या लिखे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर बिग, अब देखो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, एक बारगी में उच्चारण। पहला अक्षर ध्यान समझो, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, अंतिम अक्षर भी कॉन्सोनेंट, बीच में एक वोवेल। तो कहता है अंतिम अक्षर को डबल कर कहने के लिए बोल रहा है, मैं नहीं, ये बोल रहा है नियम। तो मैं डबल किया, फिर क्या करो ER, बिगर, क्या होगा, बिगेस्ट। समझा मेरे लाल, मेरे बच्चे समझ गया। फाइट करना, होट, थीन करो बच्चे। चलो मेरे बच्चे बनाओ इसे, देखते हैं। सही जवाब लगाना मेरे प्यारे बच्चे, कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चे बनाने के लिए। बड़ी आसानी से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बड़ा आसान से बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़ा आसान से बना सकते हो। बड़ा आसान से बनाओ बच्चे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं देखता हूं बच्चे, आप लोग कोशिश करो, एक बार समझो मैं क्या चाह रहा हूं। जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में किया जाए, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में किया जाए और
उसका पहला एवं अंतिम अक्षर, उसका पहला एवं अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उसका पहला एवं अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और बीच में कोई वोवेल हो तो अंतिम अक्षर को डबल करके ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो चल बच्चे इतना कह दिया तो मैं पीछे क्यों, कह ही दिया बनाने के लिए, तो ऑर्डर है ये, बना लेते। ऑर्डर मिलो, बनाओ मेरे बच्चे, ऑर्डर पर दुनिया चल रही है, हम कैसे नहीं बना पाएंगे बच्चे। लो क्या बच्चे ER लगाओ, समझ में आया मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ने समझ जाओ, नहीं तो झुनझुना बनाना बैठकर बच्चे, या तो फिर बजाना, दो काम एक काम करना। चलो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे हैं बच्चे, दिल से आशीर्वाद है बच्चे, आप लोग इतनी मेहनत से देख रहे हैं प्यारे बच्चे, इतनी लगन, इतनी जोश, इतनी उमंग के साथ पढ़ते रहो बच्चे, इतनी उमंग के साथ पढ़ते रहो। जिंदगी में प्यारे बच्चे आपको मंजिल जरूर मिलेगा। चलते बच्चे रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 की ओर मैं बढ़ता हूं बच्चे। रूल नंबर कितना चल रहा है बच्चे, 7 चल रहा हूं। रूल नंबर 7, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका रूप अलग अलग होते हैं। मेरे बच्चे अलग अलग होते हैं। 7 रूल बोल रहा है, बड़ा खतरनाक है बच्चे, डेंजर है, बचना इस डेंजर से, नहीं तो पानी पिलाएगा ये डेंजर भाई। आप लोग ध्यान से समझना बच्चे, डेंजर है ये तुम्हारा, क्या है बच्चे, डेंजर है, डेंजर से समझना बच्चे। गुड या बेल, ये बदलते बच्चे, बेटर, बेस्ट, यही ज़्यादा करके प्रयोग यही होता है, लेकिन बैड भी प्रयोग होता है बच्चे, इल भी प्रयोग होता है, इविल भी प्रयोग होता है। इसका भी बच्चे इस प्रकार से बनाना, बैड वर्ड क्या है, सही है बच्चे, रोस्ट। अब यहाँ पर रोस्ट, आगे चलो बच्चे, मच मेनी, चलते हैं बच्चे, मोस्ट। अब लिटिल कभी कभी आता है बच्चे, लिटिल के बच्चे, लेस, एक और होता है लेसर, लिस्ट, याद रखना बच्चे, सबसे कम, लिस्ट बने सबसे कम, ओल्डर, इसी को एल्डर भी लिखते हैं बच्चे, ओल्डेस्ट, एल्डस्ट, इस प्रकार से मेरी प्यारे बच्ची बना सकती हो। अब यहाँ पर फर्दर, फदर्स। प्यारे बच्चे, इसमें से ज़्यादा करके आपको प्रयोग होने वाला ए बहुत कम, यह सब बहुत कम इसका प्रयोग होता है बच्चे, आप लोग ध्यान देना, बहुत कम प्रयोग होता है प्यारे बच्चे। रूल नंबर 7, रूल नंबर क्या, 7। प्यारे बच्चे यहाँ तक आप प्यारे बच्चे
अगर यहाँ तक आप रूल याद कर लेते हो, कॉपी में लिख लेते हो, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ फिर जब अगले क्लास लूँगा बच्चे तो वहाँ आपको 100% समझ में आएगा, बिल्कुल समझा दूंगा प्यारे बच्चे। अगर प्यारे बच्चे सचमुच में यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ तो लाइक और शेयर जरूर करें बच्चे। जय हिंद, जय भारत।